देश में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर कई प्रदेशों की सरकारों के मुख्यमंत्री केंद्र के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। वहीं विपक्ष केंद्र को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी बैन लगाने की मांग कर डाली थी। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी यही मांग उठ रही है। लेकिन अब पूरे इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी अहम बयान सामने आया है। मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए ये साफ तो नहीं किया है कि वो खुद पीएफआई पर बैन के खिलाफ हैं या समर्थन में हैं, लेकिन वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का विपक्ष पार्टियां विरोध क्यों कर रही हैं और क्यों आरएसएस पर बैन लगाने की मांग हो रही है। लेकिन इस मायावती के ट्वीट को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। आमतौर पर तमाम मुद्दों पर सधा हुआ बयान देने वाली मायावती ने अपना ये अंदाज पीएफआई के मुद्दे पर भी बरकरार रखा है। मायावती ने ट्वीट किया है कि केंद्र द्वारा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर आक्रोशित और हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं मायावती के इस बयान का क्या मतलब हो सकता है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। सपा से गठबंधन कर उन्होंने लोकसभा में तो 10 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में बसपा एक तरह से यूपी से साफ हो चुकी है। पार्टी यूपी विधानसभा में सिर्फ एक विधायक के साथ खड़ी है। पार्टी के इस हश्र के बाद मायावती ने अपना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला छोड़ दिया है। पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा किनारे कर दिए गए हैं। यूपी चुनाव परिणाम के बाद खुद मायावती इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है, जिसके कारण बसपा को नुकसान पहुंचा। अब बसपा वापस दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर लौट रही है। मायावती ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। पार्टी संगठन में मुस्लिम नेताओं को तरजीह दी जा रही है। यही नहीं, प्रत्याशी चयन में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में रामपुर की सीट से बसपा प्रत्याशी नहीं उतरना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी की तमाम खबरें आ रही थी। अखिलेश पर आरोप लग रहे थे कि जेल में आजम खान का हाल तक पूछना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इन आरोपों के बीच मायावती ने आजम खान के समर्थन में बयान देकर संदेश देने की कोशिश की है। फिर रामपुर की लोकसभा सीट जो आजम के इस्तीफे से ही खाली हुई थी, उस पर बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारकर सियासत साधने की कोशिश की है। यही नहीं, आजमगढ़ उपचुनाव में तो बसपा ने अपने पुराने नेता गुड्डू जमाली को वापस पार्टी में बुलाया और मैदान में उतार दिया। गुड्डू जमाली ने इस चुनाव में तगड़ी चुनौती दी और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के लिए राहें मुश्किल हो गईं। नतीजतन ये सीट बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत ली। बसपा की हार जरूर हुई, लेकिन मायावती ने गुड्डू जमाली के प्रदर्शन की प्रशंसा की। साफ है कि बसपा को मुस्लिम वोट मिलने से पार्टी सुप्रीमो गदगद हैं और इस सुधार के क्रम को आगे जारी रखना चाहती हैं। अब सियासी हलकों में पीएफआई को लेकर मायावती का ताजा बयान इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।